अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब व्लॉग जो है ना वो शुरू हो रहा है नाश्ते से, और नाश्ते में मैंने कॉर्नफ्लेक्स बना लिए थे। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं भाई, जिन लोगों के बच्चे नाश्ता नहीं ना करते हैं उनको आप ये बना के दें, बहुत ही हेल्दी है। इसके अंदर मैंने बादाम और 2 खजूरें भी जो है ना काट के रख ली थी, और अपने हस्बैंड के लिए भी यही बना लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और दूध के अंदर इसको डाल के बनाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। जिन लोगों के बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं तो वो ये बना के जो है ना नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद फिर डे टाइम में मैंने ये देसी मुर्गा निकाल लिया था। अच्छा, ये जो मुर्गा है ये था चूज़ा, और फिर चूज़ों का हमने पाला तो फिर वो बन गया मुर्गा। और जब मुर्गा बन गया तो हम लोगों ने जनाब वो क्योंकि काटता था तो हमने उसको करा दिया था ज़बा, और ज़बा करा के बाद जनाब मैंने उसको मैरिनेट करके कर दिया था फ्रीज़र में फ्रीज़। और फिर जब मैंने आज निकाला तो मैंने कहा चलें भैया इसको बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना मैरिनेटेड हुई जो चिकन थी ना उसको ले लिया, और उसको जो है ना फिर मैंने पहले जो है फ्राई पैन में ऑयल डाला, और ऑयल डालने चिकन को ना मैं अच्छा सा गोल्डन कलर दे दूँगी। अच्छा, ये जो चिकन था ना ये ऐसे लगता था कि जैसे देसी चिकन होता है ना, इसका जो एक था ये इस तरह का था। अच्छा, जब ये मैंने ज़िब्बा कराने भेजा था तो मुझे लगा था कि शायद मैं ये भी वैसे ही अट्टा-कट्टा सा होगा जैसे हमें बाज़ारों से जो है ना वो चिकन मिलता है, लेकिन ये वैसा नहीं था, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सा मुर्गा था। और मैं ये देख के सोच रही थी कि यार ये ऐसा क्यों, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसमें वो टीके नहीं लगे हुए जो मार्केट में मुर्गों के लगे हुए होते हैं उनके गोश्त को जो है ना वो फुलाने के लिए और उनको ज़्यादा हेल्दी करने के लिए। ये घर का मुर्गा है तो इस वजह से ऐसा है, तो पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने आलू और प्याज वगैरह भी कुछ ले लिए थे ताकि इसको भी जो है ना मैं इसके साथ जो है ना बेक कर लूँ, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने फॉइल पेपर ले लिया, तो इसके अंदर जो है ना मैंने चिकन रख दी, और चिकन रखने के बाद इसके अंदर जो है ना मैंने अच्छा, ये जो चिकन है इसका वेट तकरीबन जो है ना आधा किलो से 1 किलो के दरमियान में होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं था, लेकिन जो था ये टेस्ट में जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने जब चिकन को मैरिनेट करने के बाद जो है ना एक हफ़्ता ही मैंने इसको जो है ना मैरिनेशन जो है ना इसकी रखी थी, ताकि इसकी जो मैरिनेशन है बहुत अंदर तक चली जाए। ये गलने में भी जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि घर का पला हुआ है, तो इस वजह से। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो आलू और मेरे पास प्याज वगैरह थे इनको भी मैंने इस तरीके से इसके साथ जो है ना रख दिया था, क्योंकि जितना टाइम इसने जो है ना गलने में लगाना था इतने टाइम में हमारे आलू और प्याज जो है ना बहुत आसानी से गल जाने थे। चाहे तो आप इसको मसाले वगैरह लगा के भी रख सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से रख दिया था क्योंकि मैं जो है ना साथ में चावल बना रही थी, और चावलों के साथ जो है ना मैंने इसको सर्व करना था। तो मैंने कहा चलें भाई आलू और प्याज जो है ना इस तरीके से इसके साथ जो है ना रख देती हूँ। तो जनाब अब मैंने इसको क्या करना है कि इसको लपेट के ना मैंने देगचे के अंदर जो है ना बेक कर लेना। आप चाहें तो उसको ओवन वगैरह में भी कर सकते हैं 180 डिग्री पे जो है ना आप इसको। अच्छा, लास्ट पे ना मैंने इस दफ़ा टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो भी है ना डाला था, तो ये बिल्कुल इस तरह से टेस्ट आता है जैसे आपको मार्केट से मिलता है ना, एक मसाले की एक लेयर होती है ऊपर जो खा के बहुत मज़ा आता है। तो मैंने लास्ट पे जो है ना इसके ऊपर तंदूरी मसाला जो है ना इस तरीके से छिड़क दिया था, और अब मैंने इसको फॉइल पेपर में अच्छे तरीके से बंद कर लेना, और बंद करने के बाद जनाब मैंने फिर इसको जो है ना ऐसी डिश में रखना है जिसके अंदर जो है ना जो ओवन का टेम्परेचर या जो है ना पतीले का जो टेम्परेचर है ना उसको बर्दाश्त कर ले। बस इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको रैप कर, अगर ये ना कहीं से ओपन रह जाए ना तो फिर जलने का जो है ना वो डर ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रख के अच्छे तरीके से फॉइल में रैप करके और अपनी इस डिश में रख दिया। आप चाहें तो आप इसको पतीले में जो है ना अच्छा प्री हीट हुआ हुआ जो पतीला होता है उसके अंदर तकरीबन इसको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे लो फ्लेम पे। लेकिन अगर आप ओवन में बनाएंगे तो शायद जो है ना 45 मिनट से 50 मिनट में जो है ना 180 डिग्रीज़ पे बहुत आसानी से और जल्दी बन के जो है ना ये तैयार हो जाएगा। चले जी, ये मैंने फाइल में पूरा इस तरीके से जो है ना लपेट लिया, पूरा बंद कर दिया, कहीं से जगह जो है ना खाली ना हो, वरना फिर मुर्गी जो है ना वो जलने का खतरा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल में जो है ना सबसे पहले मैंने प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं, और गोल्डन ब्राउन से ज़रा से प्याज करने हैं। कभी मैं पुलाव में ऐसे करती हूँ कि प्याज जो है ना ज़रा वाइटिश से रखती हूँ, कभी मैं इसको ज़रा सा गोल्डन कर देती हूँ। आज मैंने पुलाव बनाया था ना उसके साथ मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर दिया था प्याज को, और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1.5 टेबलस्पून शामिल कर दिया था, और साथ ही टमाटर जो है ना मैंने 1 अदद शामिल कर दिया था। अच्छा, टमाटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लेना। अच्छा, इसके अंदर मैं और कोई चीज़ भी शामिल नहीं करी क्योंकि मैंने इसको चिकन के साथ सर्व करना था, तो इस वजह से बस ये मसाले जो है ना घर में जो मौजूद थे, जिसमें चिकन पाउडर है, खुश्क धनिया है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। बस ये जो हम लोग आम पुलाव में डालते हैं ना मसाले, बस ये वही मसाले हैं। ये सारे मसाले मैंने डाल देने अपने इस पतीले के अंदर, और बस इसको जो है ना अच्छे तरीके से हम लोगों ने भून लेना है मसालों के साथ। और भूनने के बाद फिर जनाब इसमें पानी शामिल कर देंगे, और पानी शामिल करने के बाद इसमें मैंने चावल शामिल कर देना है। अच्छा, जितनी देर में मैं इसकी बुनाई कर दूँ, अर्ज़ आपसे ये कि अगर आप मेरे चैनल नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले अच्छे अच्छे से वीडियोस जनाब आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा, नॉर्मली कुकिंग में ना मुझे इतना कोई टाइम नहीं लगता, यानी अगर आपने एक सालन बनाना है तो हार्डली जो है ना मुझे 15 से 17 मिनट, या ये भी ज़्यादा ही होंगे, 12 से 15 मिनट में मैं एक सालन तैयार कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे जो है ना ये इस तरह का कोई वीडियो वगैरह बनानी होती है तो मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे चिकन जो है ना हमारी अच्छे तरीके से रोस्ट होकर आ चुकी है, और ये जो चूनियाँ मारने वाला सिलसिला है ना ऊपर से चेक करना कि भाई ये पक्की है नहीं पक गई, और फिर जो है ना वो चिकन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे ना मैंने चावल जो है ना अच्छे तरीके से बना लिए, और इसको मैंने यहाँ पे दम दे दिया, और दम देने के बाद जो है ना
इसको फिर जब जैसे ही खोला है और अब मैं इसको करूँगी डिश आउट करने के बाद ऊपर जो है ना वो चिकन रखूँगी। अच्छा, आज हस्बैंड को ऑफ था और जिस दिन उनका ऑफ होता है ना, उनको कुछ स्पेशल खाने में चाहिए होता है और मेरी भी कोशिश होती है कि जिस दिन उनका ऑफ होता है उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए। भाई सारा हफ्ता आपके हस्बैंड जो है ना वो इतना खपते हैं, थकते हैं आपके लिए, तो उनका हक बनता है कि जिस दिन उनको छुट्टी हो ना तो आप उनको बिल्कुल वीआईपी किंग वाला प्रोटोकॉल जो है ना उनको दें। तो बहरहाल ये जो दूसरी साइड की लेग है ना, ये बस टेस्ट करने में जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो बहरहाल यहाँ पे चिकन आ गई है और इनको मैंने इस तरीके से परात के ऊपर रखा और फिर मैंने जाके टेबल पर कोई टमाटर की चटनी बनाई है जिसकी रेसिपी शॉर्ट्स में मैंने अपलोड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार टमाटर की चटनी बनती है, चाहे तो उसको रोटी के साथ खाएं, चाहे तो नान के साथ चाहे खाएं, चाहे ऐसे भी सादा भी आप खा लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। मैंने जनाब इसको खाना है चावल के साथ, तो बड़ी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। अच्छा, शाम को फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बल्कि हस्बैंड को फरमाइश की थी, मैंने कहा मुझे गोलगप्पे ला दे, तो फिर उन्होंने गोलगप्पे ला दिए थे और शाम में ये मैंने गोलगप्पे खा लिए थे। और ये बाहर के अच्छा घर में भी बन जाते हैं गोलगप्पे, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो बाज़ार के गोलगप्पे में होता है। पता नहीं शायद इसमें कचरा भी साथ में शामिल होता है इस वजह से तो बाहर की जो चीज़ होती है ना, बस को एक अलग ही टेस्ट होता है। बेशक आप घर में सब कुछ बना लेते हो, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि भाई कोई जो है ना हमारे आगे कुछ चीज़ पेश की जाए, दिल नहीं चाहता है कुछ बनाने को। तो बहर यहाँ पे गोलगप्पे आ गए और आ गया खट्टा सा पानी। और इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उसको जो है ना थोड़ा सा ही गोलगप्पे के साथ खाया था, ये बाकी को छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा था। तो बहरहाल यहाँ पे गोलगप्पे की फिलिंग वगैरह करते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। तो आप बताएं जनाब कैसी गुजरी हैं गर्मियाँ। इस दफ़ा गर्मियाँ जो है ना अभी सही से शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन जो है तपश बहुत ज़्यादा है और हब्स बहुत ज़्यादा बन जाती है। अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानियाँ करे इस गर्मी के अंदर, उन तमाम लोगों के लिए जो बेचारे मज़दूर तबका है, जो रोड्स पे काम करते हैं, या जो जो है ना बेचारे बस जिनके लिए जो है ना वो धूप में काम करना है जिन्होंने, और तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानी करे। जो जॉब होल्डर्स हैं बेचारे, जो मुश्किलों से अपनी ड्यूटीज़ में पहुँचते हैं गर्मी और धूप में, अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ करे इन गर्मियों में और सब के लिए जो है ना करम करे। अल्लाह ताला रहमतों वाली बारिशें नाज़िल फरमाए ताकि हमारे लिए जो है ना आसानियाँ हो जाएँ, जो है हमारी जो ये गर्मी कितनी शदीद वाली लहर है ना ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कपकेक बना लिए थे शाम में और मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ। काफ़ी टाइम से मैंने उसकी तरफ विज़िट नहीं किया था, मेरी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है और वैसे तो फ़ोन वगैरह पे गपशप लगती रहती है, लेकिन मैंने कहा चले भी आज उसके घर पे विज़िट करनी थी। और मैंने फिर उसके लिए कपकेक्स बना लिए थे क्योंकि वो केक वगैरह कपकेक्स। अच्छा, लास्ट टाइम मैं जब उसके घर गई थी केक लेके गई थी, वो मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं ना वनीला कपकेक उसके लिए बना के ले आती हूँ। अच्छा, मैं कपकेक्स बनाऊँ और अपने घर के लिए ना बनाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब जब मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ, चाहे केक बन रहा है चाहे कपकेक्स बन रहे हैं, तो मेरी अंदिश का हिस्सा उसमें से लाजमी निकलता है, क्योंकि ये जो है ना मुझे ऐसे कहीं ना कहीं भी डिलीवर नहीं करने देती है जब तक मैं इसको इसका हिस्सा दे नहीं देती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना वो सारे कपकेक्स को जो है कर लिया डेकोरेट, और इसको जो है ना मैं रखूँगी अपने कपकेक बॉक्स में और तैयार होंगी और फिर मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड की तरफ। अच्छा, एक दोस्त जो है ना आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको अच्छे मशवरे दे, जिसके साथ आपने ना मतलब ऐसा बंदा जो मतलब दरमियान में आने से मतलब यह है कि जिसको जो है ना आप हर तरह की सिचुएशन बता के जिससे अच्छे मशवरे ले सकें। ठीक है, ऐसा दोस्त आपकी ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए और आप जो है ना वो फिर आपकी ज़िंदगी में ना मतलब अच्छे आपको हमेशा। अच्छा, ये जो मेरी फ्रेंड है ये मेरी शायद मैट्रिक से फ्रेंड है और इसको तकरीबन 8-10 साल तो हो चुके होंगे। तो बस जो है ना ऐसे दोस्त भी ना आपके लिए जो है ना वो एक नेमत से कम नहीं होते हैं। तो बहरहाल जनाब मैं फिर अपनी बेटी को लेकर जा रही थी उसकी तरफ, और जो है ना ये तकरीबन शाम का ही टाइम था। हस्बैंड को मैंने बोला था कि मैं चली जाती हूँ ऑटो से और आप मुझे वापसी पे जो है ना मुझे फिर पिक कर लीजिएगा। तो बहरहाल यहाँ पे फ़ातिमा और मैं जो है, अच्छा मेरे से ज़्यादा इस दफ़ा फ़ातिमा एक्साइटेड हो रही थी कि हम जो है ना मामा की फ़्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल जनाब फिर मैं चली गई अपनी फ्रेंड की तरफ और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा चले थोड़ी बहुत जो है ना वीडियो यहाँ पे भी बना लेते हैं। तकरीबन शाम 4 बजे के टाइम था ये और गली में जो है ना इतना कोई ख़ास रश वगैरह भी नहीं था। तो बहरहाल जाते हैं फ्रेंड की तरफ, और फ्रेंड की तरफ से हो के फिर मैं जब वापस आई तो मुझे हस्बैंड जो है ना वो पिक करने के लिए आ गए थे। तो अंजिश देखें अपने बाबा की तरफ जो है ना वो दौड़ लगा के आगे आगे जा रही है। और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि जो है ना मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ बहुत अच्छा टाइम गुजार लिया, गपशप लगाई खूब। मतलब एक अलग ही जो है ना वो एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स के साथ आपका ना, एक मतलब हंसी मजाक और इस तरह का आपका एक अच्छा टाइम जो है ना वो स्पेंड हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर की तरफ हस्बैंड के साथ। मौसम शाम के टाइम इतना अच्छा होता है ना, दिल चाहता है कि बंदा वैसे ही जो है ना हवा खोरी के लिए जो है ना थोड़ा टाइम बाहर चल जाए। जब मैं घर आई तो मैंने सोचा यार मैं बर्तन धो के गई थी, कौन सी मखलूक है जो फिर बर्तन रख गई है। तो बहरहाल जल्दी जल्दी से चुटकी में बर्तन धोए, चुटकी में तो बर्तन ही धोने होते हैं। अभी मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे बर्तन धो लिया और बर्तन धोने के बाद फिर रात के खाने वगैरह का इंतज़ाम करना था, रात का खाना शाना बनाया और उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई हूँ ये। अच्छा, मैंने कहा चलिए आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये मोटीन का लिक्विड रीफ़िल जो है ना ये लेके आपको दिखा रही हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मच्छर चूँकि बहुत
बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, मलेरिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। तो काइंडली आप ये ले लीजिए, इतने कोई महंगे नहीं है, मेरे ख्याल से 250 रुपये में मिल जाती है और 1 महीना आपका सुकून से गुजर जाता है। इसकी ना कोई स्मेल है, ना इसका कोई धुआं है, ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आपने इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है इसके अंदर लगाना है और उसको जो है ना रात को आपने स्विच में अपने लगा देना है। इसकी कोई स्मेल नहीं और मच्छर बिल्कुल नहीं आता है और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इससे ये है कि आपके बच्चे जो है ना सुकून की नींद सोते हैं और आपके लिए भी बहुत अच्छा है, वरना आपको सुकून की नींद बिल्कुल नहीं आती जब मच्छर बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद मैं चिया सीड्स ले आई थी, तो चिया सीड जो है ना ये इस तरीके के देखते हैं, वरना इससे पहले तो मैंने भी समझा था कि वो जो तुख मलंगा होता है उनको चिया सीड्स बोलते हैं, लेकिन वो चिया सीड्स नहीं होते हैं, ये चिया सीड्स होते हैं। इसको मैं रात को भिगो दूंगी और सुबह इसको मैं नीम गर्म पानी में ले लूँगी और सुबह नीम गर्म पानी में डालने के बाद इसकी लुक कैसी आएगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।